देखिए दोस्तों, औरत का बॉडी होता है इमोशनल कनेक्शन और फिजिकल सेंसुअलिटी का कॉम्बो। वो सिर्फ एक बॉडी पार्ट को छूने से या टच करने से जो है एक्साइट नहीं होती। इनफैक्ट आई शुड से कि उसका पूरा बॉडी ही सेंसुअलिटी का खजाना है। आपको समझना है उसके बॉडी का रूट मैप, एक्सप्लोर करना है, सिग्नल्स पर ध्यान देना है, क्योंकि वो अपने हर अंग से प्लेजर फील कर सकती है। और अगर आप अपनी पार्टनर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल लड़की से नहीं आप सेक्स करने जा रहे हो, तब तो देखो प्यार का होना बहुत जरूरी है, इमोशंस का होना बहुत जरूरी है। आप आंखों में आंखें डाल करके उसके साथ तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वो आपके टच में उस ट्रस्ट को महसूस करेगी, उस प्यार को महसूस करेगी। मत सोचो कि सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। यू नो, जो औरत की विजाइना पर जो क्लोटोरस नाम का जो हिस्सा होता है उसमें 8,000 जो है नर्व एंड होती है। मेल्स के पीनस से नियर अबाउट डबल। कितना सेंसुअस हो सकता है वो। और कितने ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो बिल्कुल सेंसुअलिटी से भरे हुए हैं। यू कैन एक्सप्लोर देम। आप उनके लिप्स को टच करो, किस करो, उनकी नेक है, ब्रेस्ट का हिस्सा है, बैक है, लोअर बैक है, थाइज है, इनर थाइज है। इनफैक्ट बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनके फुट को जो है, अगर आप जो है नीचे फुट के फिंगर्स को जो है, टोस को जो है, अगर आप लिप करते हो, उसको सक करते हो, उनको बड़ा मजा आता है, वो बहुत प्लेजर फील करती है। सो यू नीड टू एक्सप्लोर दी सेंसुअस जोन्स ऑफ योर वुमेन। हर वुमेन की बॉडी जो है वो दूसरे से अलग होती है। आपको समझना है कि आपको उस पर झपटना नहीं है, अटैक नहीं करना है। जल्दबाजी मचाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप हो जाओगी इजैकुलेट और वो रह जाएगी ऐसे ही मुंह देखते हुए। और फिर जो है जब आप दोबारा ट्राई करने जाओगे तो उसका मूड नहीं होगा। क्योंकि देखो, एक दो बार का, तीन चार बार का फेलियर तो चलो वो बर्दाश्त कर सकती है, अगर आप उसके हस्बैंड हैं या बॉयफ्रेंड है। उससे ज्यादा का भले ही वो मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन यहाँ पर हो जाता है मामला गड़बड़। तो यू नीड टू पे अटेंशन कि आपको उसके पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करना है। एंड फोर प्ले इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि कम से कम जो है आपको 12 से 14 मिनट का करना ही करना है। बिल्कुल भी आपको इसको कहते हैं ना साइड ट्रैक नहीं करना है या छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे वो स्लोली अराउज होती है। आपका क्या है, आप तो फट से गर्म हो जाते हो। आपका शरीर होता है जैसे ना कार होती है, बूम करके बस आप में एक्साइटमेंट आया, प्री कम आया, बस आपने जो है स्ट्रोक मारने शुरू किए। बस आपको घुसाने की जल्दी रहती है। घुसाओ, इजैकुलेट हो और जाके उधर मुंह पलट करके सो जाओ। और आपकी बॉडी के साथ में ऐसा नहीं होगा। उसकी बॉडी है लग्जरी कार के जैसी, जिसे स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है प्यार से हैंडल करने की जरूरत है। और ये हैंडल करना जो है वो आपको पेशेंटली सीखना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पर आप अपनी वाली को छूते हैं, जिससे कि वो आंखें बंद कर लेती है, मुस्कुराती है। आप उससे क्या कहते हैं उसके कानों में फुसफुसा कर, जिससे वो थोड़ा शर्मा जाती है। और देखो, ये शर्माना और आंखों में आंखें डालना, ये दोनों ही काम वो करेगी आपके साथ में अगर उसे अच्छा महसूस हो रहा है, इफ शी इज फीलिंग गुड। अराउजल एक क्वेश्चन है पुरुषों के लिए, हाउ टू डू दैट। थोड़ा स्लो चलो, आराम चलो, इससे जो है आपका भी टाइम थोड़ा लंबा होगा। आप भी फट से जो है ना इजैकुलेट हो जाते हो, डिस्चार्ज हो जाते हो, थक जाते हो। आपको भी उसमें आराम मिलेगा अगर आप फोरप्ले सही प्रकार से करते हैं तो। एक अच्छे फोरप्ले से औरत का शरीर कंफर्ट जोन में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है। उसकी विजाइना में बहुत अच्छा लुब्रिकेशन आ जाता है, वो प्रिपेयर हो जाती है। और आपको भी समय मिलता है आराम से करने के लिए, समय देने के लिए। क्योंकि अगर आप 3-4 मिनट भी प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, तब यार वो आपसे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगी और उसको तो क्लाइमेक्स तक वो पहुंचा ही नहीं पाओगे आप। तो आपको करना क्या है, किसिंग पे ध्यान देना है, टचिंग पे ध्यान देना है। स्लोली किस करो, स्लोली टच करो, उसके उस अंगों पर ध्यान दो जिस अंगों को छूने से बस वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेती है, सिकोड़ लेती है। वो या तो आपको कसकर पकड़ लेगी, आपके कपड़े पकड़ लेगी अगर आपने पहने हुए हैं तो, नहीं तो आपके बॉडी पर, आपकी पीठ पर उसकी नाखूनों के स्क्रैच पक्का जाने वाले हैं। शी इज एंजॉयिंग, शी विल बी होल्डिंग द बेड रेस्ट। जिस बेड पर आप लेते हैं, शी विल बी होल्डिंग द शीट। एक बात और, शीट साफ सुथरी होनी चाहिए, एनवायरमेंट भी बहुत मैटर करता है। साफ सुथरा एनवायरमेंट हो, डिम लाइट हो, बॉडी आपका साफ हो, क्लीन हो, परफ्यूम्ड हो, थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह भी डाल लिया करो। एंड अगर आपने कुछ कैंडल्स, एरोमेटिक कैंडल्स जला रखे हैं, तो भी अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनता है। गुड एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को क्रिएट करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि फिजिकल होना उसके साथ में। देखिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करता है। कुछ औरतें होती हैं जिनको डर्टी टॉक सुनना पसंद है, कुछ ऐसी होती है जिनको सेक्सी बातें सुनना पसंद है, कुछ ऐसी होती है जिनको प्यार भरी बातें सुनना पसंद है। तो आपकी वाली को क्या पसंद है, ये तो आप ही जानेंगे ना। कैसे पता चलेगा, पूछो, फीडबैक लो।
क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। जबरदस्ती मत करो, प्रेशराइज मत करो, और उन पोजीशंस पर तो बिल्कुल भी मत जाओ जिसमें वो डिस्कम्फर्ट फील करती है। कॉन्सेंट जो है जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप जिस भी तरीके का पोजीशन उसके साथ में ट्राई करना चाहते हो, जिस भी तरीके का सेक्स उसके साथ में ट्राई करना चाहते हो, ओरल्स करना चाहते हो या वजाइना में पेनिट्रेट करना चाहते हो, या लेटर ऑन स्टेज पे आप एनल सेक्स करने में इंटरेस्टेड हो, यू नीड टू आस्क हर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। अगर वो एंजॉय नहीं कर रही है तो देखो फिर वो कनेक्शन बनेगा नहीं, और एक औरत का इमोशनली आपके साथ जुड़ा होना, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट करना जो है उसके बॉडी को रिलैक्सेशन देता है। फिर वो कहते हैं ना, समर्पण वाली स्थिति में आ जाती है कि बस वो अपना बॉडी आपको दे देती है कि ये लो मैंने दिया, अब तुम इसको यूज करो। कुछ ऐसी होती है जिनको प्यार से करवाना पसंद है, कुछ ऐसी हैं जिनको हार्डकोर चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, स्लोली किसी को ले जाना पसंद है, किसी को बहुत रगड़वाना पसंद है। तो ये डिपेंड करता है यार, हर औरत के प्लेजर पॉइंट अलग है, हर औरत की चॉइस भी अलग है। पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जितना आप उसके साथ प्यार से कनेक्शन बनाओगे, जितना आप इमोशनली कनेक्ट करोगे। एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी स्पेशली, कि सिर्फ बेड टाइम पर या सिर्फ जब आप सेक्स करने जा रहे हैं तब भी उसके साथ कनेक्ट ना करिए, बाकी समय भी जो है ऐसी बहुत सारा टाइम है जब आप उसे हक कर सकते हो। व्हेन शी इज वर्किंग इन द किचन, पीछे से उसको हक कर लिया, किस कर लिया। व्हेन यू आर इन योर ऑफिस, आपने एक दो बार कुछ प्यार भरे मैसेजेस उसको डाल दिए, या आपने उसको फोन मिलाया और बस फोन करके, आप बहुत बिजी हो, मैं जानती हूँ बहुत बिजी हो, बस फोन करके करना क्या है, एक दो बात करनी है और बस एक प्यार वाली किसेस जो है वो छुप कर उसको दे देनी है। कुछ सिंपल चेक्स बना करके जिसमें कि आप आई लव यू या जो कुछ भी आप पर्सनली, जो भी आपकी कोड लैंग्वेज है, वो लिख करके बस उसके तकिए के पास में या जहां कहीं वो उठती है, जहां वो ज्यादा अपना समय बिताती है, वहां रख दो, छुपा के रख दो। उसे भी पता रहेगा कि आप उसके लिए जो है इतने एफर्ट्स डालते हैं। देखो, वो पुरुष जो एफर्ट्स डालता है प्यार में, उसके साथ महिला सेक्स में ज्यादा कनेक्ट करती है। जो पुरुष सिर्फ सेक्स के लिए सेक्स करता है, उसके साथ में सिर्फ फिजिकल होने के लिए उसी समय उसको आई लव यू, आई लव यू, आई नीड यू, ऑल दीज थिंग्स बोलता है, उसके साथ में उसकी वाली उतना अच्छा कनेक्ट नहीं करती। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपकी पत्नी की पसंद क्या है, या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे चाहती क्या है। जितना प्यार जताओगे 24 घंटे में, उतना ही वो 24 से 40 मिनट का जो सेक्स टाइम आपका होगा, बढ़िया होगा, एक्साइटमेंट से फुल होगा, और आप दोनों की टाइमिंग भी आप लोग वाइल इंटरकोर्स मैच कर पाओगे। अब आती है क्लाइमेक्स की कहानी। बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जो मेरे लाइफ पर आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आता कि उसको ऑर्गेज्म मिला कि नहीं मिला, उसको सुख मिला कि नहीं मिला। क्योंकि बहुत सारी महिला इसको फेक भी प्रेटेंड करके भी करती हैं। क्यों प्रेटेंड करती हैं कि उनको मजा आ रहा है? क्योंकि वो इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वो अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को जो है निराश नहीं देख सकती। तो कई बार ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो नहीं कह पाती कि उनको ऑर्गेज्म प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, ये ऑर्गेज्म होता कितने प्रकार का है? देखो, दो प्रकार का होता है। क्लिटोरस को एक्टिवेट करके, स्टिमुलेट करके भी उसको ऑर्गेज्म की प्राप्ति हो सकती है। एंड व्हेन यू पेनिट्रेट इनटू हर, पीनस को विजाइना में डालकर जो आप फर्स्टिंग करके इंटरकोर्स करते हैं, उससे भी उसको ऑर्गेज्म की प्राप्ति हो सकती है। एक बात इसमें और ध्यान में रखने वाली है, हर बार ऑर्गेज्म मिलने के साथ साथ या उस क्लाइमेक्स को पहुंचने के साथ साथ जो है वो पानी छोड़े या फ्लूइड किसी तरीके का जो है उसकी वजाइना से रिलीज हुई, जरूरी नहीं है दोस्तों। कई बार महिलाओं को ड्राई ऑर्गेज्म भी होता है, ये बहुत नॉर्मल है। एक चीज और मैं पुरुषों के लिए भी यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि भाई आपने बहुत अच्छा फोरप्ले किया और आपकी वाली अराउज हुई, आपको समझ में आ रहा है, अब आप गए मेन इंटरकोर्स की तरफ जहां आपने पीनस को वजाइना में इंसर्ट करके थ्रस्टिंग करनी शुरू करी, है ना, पंपिंग जिसे बोलते हैं, इन आउट जिसे बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हैं, महान पुरुष हैं जो उसको काउंट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अरे हमने तो 100 बार किया, हमने तो 150 बार जो है पंपिंग करी। मुझे बहुत हंसी आती है कि आप प्लेजर ले रहे हो, प्लेजर दे रहे हो कि काउंटिंग कर रहे हो? काउंट मत करो। आपने इंसर्ट करके ही बहुत जोर जोर से जो है एकदम फास्ट करना शुरू किया, जरूरी नहीं है आपकी फीमेल को वो मजा आए। आपने बहुत धीरे धीरे किया, आप काउंट कर रहे हो तो भी जरूरी नहीं है। यू नीड टू मेंटेन द रिदम। आराम से इंसर्ट करो या एकदम से जो है फुल आप इंसर्ट करो, ये डिपेंड करता है आपकी फीमेल की चॉइस पर, जो आप जानेंगे कम्युनिकेशन के द्वारा। अगर वो आंखें बंद कर दे, सांसें तेज हो जाए, आपको स्क्रैच करे, आपको किस करना शुरू कर दे, आपकी पीठ पर जो है उसकी नाखून आए, आप
आपकी बाहों को पकड़ ले, जकड़ ले, बेडशीट पकड़ ले, जकड़ ले, तब आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, शी इज एक्चुअली एंजॉइंग। हर महिला का अपना अपना पैटर्न होता है एंजॉय करने का, और ये आप सिर्फ पेशेंस से ही जानेंगे कि आपकी वाली को क्या पसंद आता है। और हर बार कुछ नया एक्सप्लोर करने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। जितना इमोशनली कनेक्ट होगे वो उतना खुल के आपको बता पाएगी कि वो कैसा फील कर रही है। एक बात और, अगर करने के टाइम पर आप अर्ली इजैकुलेट कर गए, ठीक है, अर्ली इजैकुलेशन से मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि ठीक है आप फुल टाइमिंग दे पा रहे हो उसको, 4 मिनट 5 मिनट का जो है इंसर्ट करके पेनिट्रेट करके जो है आप सेक्स कर पा रहे हो उसके साथ में, लेकिन होता है यार, बॉडी है, आपकी भी बॉडी, आप भी थके रहते हैं, आप भी काम करते हैं, आपकी बॉडी में भी जो है तरह तरह के जो है अप्स एंड डाउन आते हैं। इन केस इफ इट हैपेंस, तो आपको भी गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो जाती हैं ये चीजें। तब आपको कैसे मैनेज करना है, तब आपको आफ्टर प्ले के द्वारा या पोस्ट प्ले के द्वारा जो है उसको ऑर्गेज्म दिलवाना है और उसको उस रीच तक पहुंचाना है, क्योंकि हर बार जो है टाइमिंग सेम हो जाए तो भाई मिराकुलस ही ये चीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ये कंप्लीटली नॉर्मल है, बशर्ते हमेशा ही ऐसा ना हो। वंस इन ए वाइल हो रहा है कि भाई आप 4 बार 5 बार कर रहे हो, जो है वीकली कर रहे हो चाहे मंथली कर रहे हो, जो भी आपकी टाइमिंग है, अब 4 5 बार में जो है 2 से 3 बार आपने ठीक प्रकार से कर पाया, एक बार अगर ऐसा हो भी गया तो कोई इसमें बुरी बात नहीं, इट हैपेंस, इट्स योर बॉडी, गिल्ट को नहीं पालना है। अब कुछ टेस्टेड टिप्स, टिप्स क्या, कीगल एक्सरसाइजेस करिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए आप, ये आपके स्टेमिना को डेफिनेटली बढ़ाएगी। नाउ सिंक्रोनाइजेशन की बात, आपको स्पीड मैच करनी है और कितने स्ट्रोक्स देने हैं, इसका क्या रिदम रखना है, तेज करना है कि स्लो करना है कि मिक्स करके करना है, कि कितने स्ट्रोक जो है आप स्लो उसके साथ में करते हैं, लॉन्गर स्ट्रोक्स आप उसको देते हैं, कितने स्ट्रोक तक किस मोमेंट पे जाकर उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो आपको बोलती है कि थोड़ा और फास्ट चाहिए, थोड़ा और हार्ड चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको कान जो है उनको ओपन करके रखना है, आपको सुनना है, उसके ऊपर बिल्कुल सवार नहीं हो जाना है, बल्कि उसको अपने ऊपर सवार करो, इतना एक्साइट कर दो कि बस जो पलट कर जो है वो आपके ऊपर चढ़ बैठे और वो बोले कि अब मैं करूंगी, वो बागडोर ले ले अपने हाथ में, तब तो हुए आप राजा, नहीं तो आप, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। सो यू हैव टू कीप पेशेंस, कम्युनिकेशन इज द की, आराम से करो, मिक्स एंड मैच करके करो, सिंक्रोनाइज करके करो, रिदम के साथ में करो, एंड कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, और फिजिकली जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रही है उस पर भी ध्यान दो, यही की है सही सेक्स की। क्योंकि इन केस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कपल्स जो है वो टाइमिंग नहीं मैच कर पाते, और कुछ ऐसे समझदार हैं जो कि इन टिप्स को अपना करके एक ही टाइम पर जो है क्लाइमेक्स को पहुंचते हैं, और वो होता है मैजिकल मोमेंट। हर बार नहीं होता, बार बार नहीं होता, लेकिन बिल्कुल ना हो तब मामला गड़बड़ है, तब आप सोचने की जरूरत है कि कहां पर गलती हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आफ्टर प्ले की। अभी आफ्टर प्ले क्या होता है, आफ्टर प्ले वही होता है जो बहुत सारे पुरुष मिस कर जाते हैं, और वो कहीं जो है अपनी पार्टनर का वो एक इमोशनल जो जुड़ाव होता है उसको कहीं पर ब्रेक करते हैं, जो इनिशियली अपनी शुरुआती रिश्ते में जो है आपको नहीं बताती, वो आपकी पत्नी है तो भी नहीं बताएगी, गर्लफ्रेंड है तो भी नहीं बताएगी, उसके मन में ये बात रह जाती है। जिस तरीके से आप फोर प्ले करते हैं ना, बस वही चीज आपको जो है ऑर्गेज्म की प्राप्ति के बाद भी करनी है। आप भी शांत हैं, आपकी वाली भी शांत है, आपको क्या करना है, उसको छोड़ के भागना नहीं है, उधर का मुंह पलट करके जो है सो नहीं जाना है, बल्कि आपको करना है उसको हग, आपको करना है उसको कडल, आपको करना है उसे किस, उसके हाथों को पकड़ना, हाथों में हाथों को क्लैप्स करके रखना, और थोड़ी देर उसके साथ बेड पर बने रहना, कुछ रोमांटिक टॉक्स, कुछ प्यार वाली बातें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी इंटीमेट टॉक्स जो आप दोनों के बीच की हैं, आप दोनों के संबंध को प्रगाढ़ बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, उन बातों को आपको उन पलों में करना है। और ये बहुत जरूरी है, जिस तरह से फोर प्ले जरूरी है उस तरीके से प्ले भी जो है उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए, औरत को अराउज करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये बात होती है सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कनेक्शन की। जितना अच्छा जो है आप उसके साथ कनेक्ट कर पाते हो, आपका कम्युनिकेशन बेटर है, आप पेशेंस रखते हो, उसको समझते हो, उसे सम्मान देते हो, क्योंकि सम्मान बहुत जरूरी है, उतना ही उसका ट्रस्ट आप में बनता है। और ये जो ट्रस्ट है वही आपके दोनों के बीच की केमिस्ट्री बनाता है। सेक्स जो है दोस्तों वो सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, ये है कहानी आप दोनों की, जिसमें एक दूसरे को आप इमोशनली कनेक्ट करके फिजिकली जुड़ते हैं, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर करते हो, एक दूसरे के साथी बनते हो एंड एंजॉय करते हो। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि आपकी वाली को क्या पसंद है। औरतों में होती सिक्स सेंस,
ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, वो तुरंत पकड़ लेगी कि भाई आप किस तरीके से जो है उसको क्या कह रहे हो, सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो, जो कुछ भी आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हो, कह रहे हो, वो एक्चुअली है भी कि नहीं है। हर औरत इस बात को समझती है। तो अपनी वाली को जो है आप इमोशनली जो है कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप उसे पकड़ के रखेंगे तो बस सेक्स में बस बल्ले बल्ले एंजॉय करोगे आप भी और आपकी वाली। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है, प्लस अगर आपको इससे कुछ भी लाभ की प्राप्ति हो रही है, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस इसी प्रकार से आते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। एंड मैं चाहती हूँ आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सेक्सुअल लाइफ भी आपकी उतनी एक्साइटिंग और मजेदार हो जो कि आप इमेजिन करते हैं। बाय, टेक केयर, सी यू एवरीवन।